हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। और अभी सुबह सुबह मैं आज आपसे सुबह ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने सुबह व्लॉगिंग नहीं की थी। आज सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीज़न बता दूँ कि क्या हो जाता है ना, हमेशा मैं आधे काम होने के बाद आपसे बात करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज सुबह पहले आपसे बात करूँगी और फिर बाकी के सारे काम करूँगी। आज बहुत सारे काम हैं। आज मुझे KB ऑफिस जाना है, आज मुझे गोल्ड शॉप जाना है, आज मुझे लेंस कार्ड जाना है। और एक कल 2 पार्सल आए हैं अमेज़ॉन से जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो आज पूरा दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसी के बीच में मुझे अपने क्लाइंट्स भी अटेंड करने हैं। और मे बी शाम को शायद मैं आज पार्लर ना ही ओपन कर पाऊँगी, सुबह करूँगी। तो आपसे जैसे जैसे मैं सारा काम करते जाऊँगी वैसे वैसे मिलते जाऊँगी। अभी तो मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी है। आज जानू नहीं जा रही है, एक्चुअली जानू नहीं जा रही है, इसलिए आज मुझे बाकी के सारे काम कर लेने हैं आज ही के दिन। और अभी तेजू उठ रही है, मैं तेजू का टिफ़िन रेडी करती हूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। बर्तन मैंने कल नहीं घसे, मैं कल बहुत थक गई थी। कल मेरा ये रिस्ट है ना, आपको शायद पता नहीं है बट मैं बताती हूँ। मुझे ये थोड़ा रिस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, बीच बीच में ये दर्द आता है। दिख रहा है आपको मेरा ये थोड़ा साइड में, क्योंकि ये बचपन में दर्द हुआ था। उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं और एक बार ऊपर से गिर के ये यहाँ आके ये दर्द हुआ था, ये हड्डी पूरी सरक गई थी मेरी। तो ये जब भी ठंड बहुत हो जाती है, काम का बहुत प्रेशर हो जाता है, काम बहुत हो जाता है, तो ये हाथ पूरा ही दुखता है। तो कल से मुझे ये पेन स्टार्ट हो चुका है और अभी रिस्ट बेल्ट मेरा मिल नहीं रहा है, तो इसलिए कल मैं बर्तन नहीं घस पाई। जैसे इस हाथ का भी मुझे यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं मेरे हाथों पे दर्द हो रहे, हाथों की नज़र उतारनी बाकी रह गई। तो मैं अभी घसूँगी और सब पूरा काम ख़त्म होने के बाद बाकी के बर्तन घस लूँगी। कभी कभी ना वर्क मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली वर्क में भी अभी मेरा जो रूटीन है वो फिक्स है, अगर उसमें एक काम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो एक काम बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि 24 आवर्स कम ही पड़ जाते हैं, ज़्यादा चाहिए टाइम। तेजो वो जड़का मारो, तो थोड़ा उसको रेडी कर लूँ, टिफ़िन वगैरह बना लूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलते सबको, दिखा दे सुबह कैसे रहती है। आजा 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 आजा, ये देखिए बच्चा उठ गया, बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं बोलना, हंसते हंसते बोलना। गुड मॉर्निंग। हंसते हंसते। गुड मॉर्निंग। इसका हंसी नहीं आती है। कैसे थे पराठे? उसका नाम रखा है मैंने क्या, कसूरी मेथी के लच्छा पराठा। अच्छा था ना, मस्त हुए थे ना। बाय। ये देखो ऐसा है, इनको खुद के काम भी खुद नहीं कर सकते, एक बॉटल भी नहीं भर सकते सुबह, वो भी हमने ही भर के देना है। एक दिन नहीं तेजो, ऑलमोस्ट 7 डेज में 6 दिन हम ही करके देते। हाँ, एक दिन ये गलती से कुछ कर लेती, एक दिन गलती से। हाँ गलती से ही, फिर ले जल्दी ले। क्या अभी मुंह में भी डालो? अरे बताओ 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 बताओ, जाने दे, चल नहीं बताती।
फ्रेंड नाश्ता हो गया है सबका, मुझे आज बहुत ही लेट हो गया है, अभी टाइम हो गया है 10:30 तक मुझे पार्लर के लिए भी निकलना है। उससे पहले मुझे के भी जाना है, के भी ऑफिस, तो मैं पहले के भी ऑफिस जाऊंगी, उसके बाद पार्लर जाऊंगी। आप लोगों से मैं सीधे पार्लर में मिलूंगी, अपने ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है। और क्योंकि बर्तन नहीं किए थे कल, अब ये मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती वरना स्मेल आएंगे बर्तन। वैसे तो मैं पूरा उसका जो हमारा सूखा कचरा होता है ना खाने के बाद का, वो पूरा निकाल के रखती हूँ, तो बर्तन घसने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, जो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है सुबह से। और थोड़ा जानू घर पर रहती है तो उसके साथ थोड़ा बात करते करते नाश्ता करो तो लेट हो जाता है। वैसे चिक्की का भी नाश्ता हो चुका है और अभी उसके लूज मोशन भी बंद हो चुका है, उसको भी आराम हुआ है, वो भी सो रही है, मतलब रेस्ट कर रही है लेटे लेटे, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी वो भी। अभी खेलेगी, अभी वो उठेगी अभी, क्योंकि ORS भी दे रही हूँ मैं उसको लगातार, ताकि उसको कमज़ोरी ना आए। अदरवाइज़ उसको ना लूज मोशन के बाद बहुत जल्दी कमज़ोरी आ जाती है, तो ORS की वजह से मैं रेडी ORS दे रही हूँ। और बहुत अच्छा है, मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है ना उससे। इवन मैंने भी उसको बहुत बार ट्राई किया, जब भी मुझे थकान महसूस होती है तो मैं एक ORS का पैकेट, रेडी ORS का पैकेट ले लेती हूँ, जिससे मुझे एकदम इमीडिएट एनर्जी आती है। तो मैं बर्तन वगैरह धसती हूँ, नहा के मैं के भी ऑफिस जाके आऊँगी। अगर बीच में मौका मिले तो वापस बात करेंगे, वरना मैं आपसे सीधे पार्लर में बात करूँगी अभी। तो सारे बर्तन हो चुके हैं, मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है, तो चलिए अभी चलते पार्लर। तो फ्रेंड्स मैं पार्लर आ चुकी हूँ और मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, क्योंकि कल मैं कपड़े पार्लर के जो नैपकिन्स वगैरह होता है वो लेके गई थी। और अब सॉरी कैमरा का फोकस हिल गया, बट मैं थोड़ा सांस ले लूँ। और पानी नहीं लेके आई मैं, अरे यार पानी भूल गई एक्चुअली। यहाँ से के मतलब मैंने जैसे कहा था कि KB ऑफिस जाना है, तो वहाँ जाके मैं वापस आई तो मुझे याद आया कि नैपकिन सभी घर पर है, मैंने कल लेके गई थी वॉश के लिए, तो वो लेके आई मैं, और आते टाइम पानी भूल गई और मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो मैं एक बार वापस ऊपर जाके पानी लेके आऊँ। अभी 11:30 बजे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 11:30 बज चुके और अब आई हूँ मैं पार्लर। और अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनको कहा कि आप 11:30 के बाद ही आ जाइए, क्योंकि मुझे शायद 11:30 हो सकता है, ये मुझे पता ही था। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफिस उसमें जाते हो तो आपको इतने जल्दी काम होता नहीं है, वहाँ पे थोड़ा रुक के काम कराना पड़ता है। तो मैंने अपना काम फिनिश करके आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, 1 आवर गया, क्योंकि मैं 10:30 की मैंने घर छोड़ा था। उसके बाद वहाँ जाके यहाँ आने तक तो टाइम हो गया, लेकिन चौधरी भैया आए थे मेरे साथ, उनके ऑटो में ही गई थी, तो मुझे थोड़ा राहत मिली, जल्दी जाके जल्दी वापस आई। तो अब मैं पहले थोड़ा अपना पार्लर सेट कर लूँ, फिर आपसे वापस। हो गया पार्लर सेट, और अभी मेरी क्लाइंट्स भी आके गई, उनका हेयर कट हो गया, 1-2 क्लाइंट्स के आईब्रोज हो गए। और अब मैं पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसे मुझे आदत नहीं है ना बाहर के काम करने की, मतलब बाहर का जो भी होता है वो राजी करते हैं, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले, क्योंकि सारा जो बाहर का वर्क होता है वो राज ही करते हैं, और फिर मैं सिर्फ घर का या मेरे पार्लर का उतना ही देखती हूँ, या फिर अपने बच्चों का तो पूरा मैं ही देखती हूँ। मैं उन पे उसका कोई, क्योंकि उनको बहुत काम होते हैं, उनके खुद के शॉप के इतने काम होते हैं ना, उनको इतना घूमना पड़ता है। फिर मैं नहीं चाहती कि उनको घर के भी जो छोटी छोटी चीज़ें हों मैं उन्हें बॉदर करूँ बता के। बट वो कहते हैं मुझे कि तू भी निकल, तू भी देख, तुझे भी पता होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा जब भी जानू घर पर रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे बाहर निकलना है तो ऑब्वियस है कि घर में किसी को रहना ही है, क्योंकि चिक्की को तो हम ऐसे छोड़ ही नहीं सकते किसी के पास। बट आज सुबह ना मुझे चौधरी दीदी ने बहुत हेल्प की, क्योंकि मुझे निकलना था और चिक्की को थोड़ा लूज़ मोशन हो चुका था, तो मैंने उसको दवाई डाली थी, और जानू भी अकेली, फिर उसको फिर तकलीफ़ नहीं होना कुछ हुआ, तो फिर वो मेरे आने तक ना उसके साथ घर पर ही रुके थे। सोचो, मतलब मैंने सिर्फ उतना ही बताया था उनको कि उसको थोड़ा लूज़ मोशन लगे, मैंने उसको दवाई दे दी है, जानू अकेली, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा उसको। मतलब वैसे तो जानू को आदत है चिक्की की, बट जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो घर में और एक बड़े इंसान का होना ज़रूरी है। तो दीदी मेरे आने तक भी घर पर ही थी चिक्की के पास और जानू के पास, तो वो मुझे ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टच कर जाती है, जब मुझे हमारे अपार्टमेंट वाले इतना अपनापन दिखाते हैं और वो बोलते तू चिंता मत कर। मुझे तो मेरे सामने वाली अनीता दीदी भी वही बोलती है, और चौधरी दीदी भी यही बोलती है कि, और इवन शशिकला मैडम भी वही बोलते हैं कि आपको जब भी कहीं जाना हो चिक्की की आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास छोड़ दीजिए, हम रख लेंगे उसे। उसको आदत वैसे भी हो चुकी है अभी सभी लोगों की, फिर भी मुझे वैसे उसको छोड़ना ऐसे थोड़ा ये हो जाता है कि पता नहीं क्या करेगी, वो जो बोलेगी उन्हें समझेगा या नहीं। बट अब दीदी आदत कर रही है उसकी अपने साथ, तो दीदी रुकी थी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो उस वजह से मैं अपना काम ख़त्म करके आई। एक्चुअली क्या बोलने के लिए स्टार्ट की थी, मैं कहाँ गई,
मैं कुछ याद आया वो बोलने के लिए आई है। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, याद। अमेज़ॉन से मैंने एक हफ़्ते पहले कुछ ऑर्डर्स डाले थे जो कल आ चुके हैं, जो मैं आज रिवील करूँगी और आज आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पार्लर के लिए जो मंगाया वो दिखाती हूँ, उसको हम लगाएंगे भी और फिर आपसे वापस मिलती हूँ घर पर, क्योंकि घर के लिए भी मैंने एक आइटम मंगाया। तो पहले वो सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर मिलेंगे आपसे मतलब रूबरू मिलेंगे। ऐसे तो आप अभी चीज़ों को देख लीजिए, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। अपने पार्लर के लिए मंगाया है, ये है वॉल स्टिकर, 3D वॉल स्टिकर है ग्रास वाला। ये देखिए, ये मेरा जो वॉल है ना पार्लर का, यहाँ पे क्लाइंट की फुटप्रिंट लग के ना ये वॉल पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने वाइट पेंट करवाया था। बट ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ख़राब लग रहा है, फुटप्रिंट्स बहुत ख़राब लग रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये 3D जो ग्रास है स्टिकर, वॉल स्टिकर, वो मंगाई। ये वॉल पेपर नहीं है फ्रेंड्स, ये वॉल स्टिकर है। लगाते टाइम थोड़ा ट्रिकी है, बट जैसे हम लगाते गए, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो लगाते हमको उसकी आदत हो गई और फिर हमने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे वॉल को, जितना मुझे कवर करना था वो पूरा वॉल कवर हो चुका है। और ये अभी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मेरा पार्लर तो अभी पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है। एक्चुअली मुझे ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये स्टिकर मंगाया। इसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये है सेकंड आइटम, ये है मिरर स्टिकर। इससे पहले भी मैंने अपने पार्लर के लिए, घर के लिए मिरर स्टिकर्स मंगाए हैं। एक्चुअली मुझे अभी इतना क्रेज़ हो चुका है ना इन मिरर स्टिकर्स का, मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब लगाने के लिए तो ईजी है ही, उसके बाद इसका लुक इतना ब्यूटीफुल आता है, मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने और एक मंगाया पार्लर के लिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब इसका स्टिकर निकाल देते हैं ना ऊपर, तो वो निकालने के बाद मिरर जो है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है। साफ़ सुथरा मिरर है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है कुछ भी। और इसे इस तरह से मेंटेन कर भी सकते हैं आराम से, इसे हम क्लीन कर सकते हैं। और जब मैं कोर लाइटिंग में इसको देखती हूँ, मेरे पिंक और ब्लू लाइटिंग में, तब तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। किचन के लिए किचन मैट है ये, और मुझे एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। इसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से मंगाया है फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और यहाँ पे नीचे जो रबर है ना, इसकी वजह से ये नॉन स्किडेबल है, मतलब ये सरकेगा नहीं, एक जगह पे फिट बैठ जाएगा। और इसका कलर जो ब्लैक है, क्योंकि मेरा किचन का जो पूरा फर्नीचर है वो येलो और ग्रे है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये मेरे किचन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वेलकम टू माय किचन कर रही थी, और मेरा किचन बहुत से प्यारा लग रहा था। तो शाम को, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं पार्लर नहीं गई। दोपहर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पार्लर से घर जाके मुझे बहुत ही अर्जेंट में खाना पकाना था, चिक्की को खाना खिलाना था। चिक्की की तबीयत अभी स्टेबल हो चुकी है, फिर उसको और एक बार ORS पिला के मैं और राज यहाँ पे लेंस कार्ट में आए हैं। लेंस कार्ट का हुबली में अभी 2 शोरूम्स हुए हैं। वैसे तो ऑनलाइन में आपको लेंस कार्ट पता ही होगा, तो हम यहाँ पे शोरूम में आए, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ें जो होती है, अभी स्पेक्स शायद मैं ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना कि वो अपने फेस पे कैसे दिखेगा, तो वो मैं अभी यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। और मैं एक्चुअली मेरा स्पेक्स वैसे पुराना हो गया है, बट ख़राब नहीं हुआ है। बट राज बहुत दिन से पीछे लगे थे कि नहीं, अभी वो बहुत पुराना हो गया है, तो तू नया ले ले। तो वो अपने लिए भी गॉगल्स चेक कर रहे हो, और मैं अपने लिए मैंने एक स्पेक्स फाइनल कर दिया है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो मुझे भी वो बता रहे थे, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। ऑफ़र था, 60% ऑफ था जो मैंने स्पेक्स लिया है। 1000 रुपीज़ के अंदर ही मुझे विथ लेंस वो मिला है, मतलब उसके ग्लासेस एंड फ्रेम दोनों मिला के, और मुझे उसका इंश्योरेंस भी मिला है। तो जो भी ऑफ़र है ना लेंस कार्ड में, वो बहुत ही अच्छे मुझे, मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं साल भर में और 2-3 स्पेक्स ले पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, स्पेक्स अगर महंगे हो जाए तो फिर हम एक ही स्पेक्स को कहीं सालों तक, इनफैक्ट जो मैंने पहना है ना, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैं ये स्पेक्स पिछले 8 साल से पहन रही हूँ। और बस उसकी छोटी मोटी जो भी रिपेयर है वो करवाई है, बट मैंने कभी चेंज नहीं किया था। बट अगर लेंस कार्ड के जो ऑफर्स है, उस ऑफर्स में तो हम साल में 2-3 स्पेक्स तो आराम से ले सकते हैं। और राज को भी कुछ गॉगल्स पसंद आए तो उसने भी ले लिए। और यहाँ से हम एक्चुअली गोल्ड शॉप गए थे, और वहाँ से फिर हम घर आए। तो गोल्ड शॉप में हमने आज सारी बुकिंग्स की है। जो हमें वापस उसका लेने जाना है वो 30 के बाद हम जाएंगे, और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। हुबली में रोड्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं अभी, काफ़ी ब्रॉड और अच्छे रोड्स बन चुके हैं, इवन लाइटिंग्स भी अच्छी लग रही है अभी।
ये ना भारत मिल की चिमनी है, जो मैंने आपको मेरे काफ़ी वीडियोस में दिखाई है। बहुत बड़ी चिमनी है, बहुत सालों से है, बट आज इसका पूरा जो डेमोलिशन का काम है वो आज नाइट को होने वाला है। कल से स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इसको लोग तोड़ने वाले हैं, बट क्या डेवलपमेंट के लिए होता है, तो ये जगह जिन्होंने ली है वो वहाँ पर शायद मॉल वगैरह बनाएंगे, तो वो आज उसको ब्रेक करने वाले। बहुत मुझे बुरा लग रहा है यार। हाय हाय। आज एक्चुअली अभी मैं गोल्ड शॉप गई थी, बट वहाँ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं गोल्ड शॉप जा रही हूँ, बट गोल्ड शॉप में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि हम एक्चुअली बहुत लेट पहुँचे थे। और उसके मैं अपना शॉर्ट नेकलेस लिया था वहाँ पे लास्ट दीपावली में, तब मैं आपको लेके गई थी वहाँ पे। उसी शॉप में हम गए थे आज, वहाँ पे हमने आज गोल्ड लिया। और जैसे कि लेंस कार्ड में ग्लासेस आज मैंने ऑर्डर कर दिए। तो आज बहुत काम हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो। सुबह से मैं के भी ऑफिस गई, वहाँ से घर आई, मैं वहाँ पे भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत काम थे, क्योंकि आज चिक्की को भी लूज़ मोशन लगे थे। तो आज का दिन पूरा हेक्टिक था। उसके बीच में पार्लर भी गई थी 2-3 बार बीच बीच में। और अभी चिक्की की तबीयत अभी ठीक है, अभी हमने दवाई डाल दी है। और ये देखो पीछे से ऐसे मुझे टोक रही कि बस कर, जल्दी कर, खाना बना, भूख लगी है। तो अभी उसको मैं खाना बना के दूंगी, हम सभी खाएंगे। और आपसे मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हम एंड नहीं करेंगे व्लॉग, हम वापस मिलेंगे। रात हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं सोने जा रही हूँ। सोने से पहले भगवान जी के दर्शन करने आती, तो मैं यहीं पे आप व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों से मैं कल मिलूंगी फ्रेंड्स, किसी अच्छी वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।